एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग का टॉपिक एवापोरेशन। ठीक है। डू वी ऑलवेज नीड टू बी हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। तो क्वेश्चन है कि क्या हमें हमेशा ही हीट को या फिर प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा अगर हमें मैटर की स्टेट को चेंज करना है। तो क्या हमें हीट और प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा क्या? कैन यू quote some question example from everyday life where change of state from liquid to vapor state place without the liquid reaching the boiling point। क्या आप कोई ऐसे एग्जाम्पल हमें बता सकते हो जिसमें एवरीडे लाइफ से कि जिसमें जो चेंज हो रहा है किसका स्टेट का, लिक्विड से वेपर स्टेट में, और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी नहीं पहुँच रहा है, तब भी क्या हो रहा है, वेपर फॉर्म में जो लिक्विड है हमारा वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक हम उसको हीट ही नहीं कर रहे हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बिलो द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तो जो इवापोरेशन है वो हो रही है। तो कहाँ पे हो रही है? वाटर वैन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर। तो वाटर जो हम रख देते हैं, ठीक है, किसी भी वेजल में हमने रख दिया है तो वो अनकवर्ड है, ठीक है, ढका हुआ नहीं है, तो वो धीरे धीरे अगर आप उसको थोड़े दिन के लिए रख दो, पानी में एक बाउल में भर के रख दो, ठीक है, तो आप क्या देखोगे 2-3 दिन के बाद उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा, यानी कि उसमें से थोड़ा सा पानी जो है वो क्या हो गया है, एवापोरेट हो गया है। एवापोरेट मतलब कि भाप बन गया है, वेपर की फॉर्म में चेंज हो गया, वो हवा में चला गया एटमॉस्फेयर में। ठीक है। वेट क्लोज्ड ड्राई अप व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जाम्पल। और जो हम गिले कपड़ों को सुखाते हैं तो उसका पानी कहाँ जाता है? ठीक है, ये भी है। ठीक है, तो उसका पानी भी जो एवापोरेट होके वो उड़ जाता है। ठीक है, जो आप उसको फैलाते हो सुखाने के लिए तो उसमें से जो पानी है कहाँ जाता है, वो भी एवापोरेट होता है, क्या वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो ऊपर आपने ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं इनमें वाटर के साथ क्या हुआ, तो यही हुआ है, एवापोरेशन ही हुआ है। ठीक है। वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। तो हम ये जानते ही है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है हमेशा किस में रहते हैं, मोशन में रहेंगे, यानी ये रुकेंगे नहीं। ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमें पता ही है गिवन टेम्परेचर पे गैस, लिक्विड और जो सॉलिड है इनके जो पार्टिकल्स है उनमें क्या है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, यानी इसके पास जो गैस के पार्टिकल है उनमें अलग काइनेटिक एनर्जी और जो लिक्विड के पार्टिकल है उनमें अलग काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड के पार्टिकल में अलग काइनेटिक एनर्जी है। इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस। तो जो लिक्विड है हमारा, लिक्विड यानी वाटर, ठीक है, तो जो पार्टिकल वाटर के कहाँ पे होंगे, सरफेस पे होंगे, सरफेस पे यानी सबसे ऊपर होंगे, वाटर की लेयर होती है ना ऐसे, ठीक है, बाउल में जो सबसे ऊपर पानी है, ठीक है, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें क्या होती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल। तो उसमें उसके पास क्या होती है, इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि जिससे कि वो ऊपर वाले जो लेयर है वाटर की, ठीक है, उसको वो क्या करके ब्रेक करके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है पार्टिकल्स के बीच में उसको तोड़ के वो क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। जैसे हमने ये बाउल लिया है, ठीक है, इस बाउल में हमने पानी भर दिया है, इस तरह से होता है पानी लेयर से, ठीक है, ये तो जो सबसे ऊपर है, ये सबसे जो ऊपर लेयर है इसमें जो पार्टिकल्स है, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स हो गए छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स है, तो जो ऊपर वाली लेयर है इसमें जो पार्टिकल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है जो नीचे जो पार्टिकल है उनसे, तो ये क्या होगा, ये वेपर की फॉर्म में ऐसे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, वेपर की फॉर्म में, ठीक है, और आपको क्या दिखाई देगा, इसका जो लेवल है ये कम हो जाएगा, यानी कि आपको 2-4 दिन के बाद जो बाउल था उसका लेवल थोड़ा सा आपको पानी का कम दिखाई देगा, क्योंकि जो पानी है वो एवापोरेट होके निकल चुका है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो यही लिखा है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इसको तोड़ पाएगा, क्योंकि इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि ये तोड़ पाए। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो क्या होती है, दिस फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। तो वो फिनोमिना जिसमें लिक्विड हमारा किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में चेंज हो रहा है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट से, जो बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है उससे कम पे क्या हो रहा है, जो लिक्विड है हमारा वेपर में चेंज हो रहा है, तो उसे बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। ठीक है, अब पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। ठीक है, इसमें ये एक्टिविटी है हमारे पास, इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे 1.14। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। 5 ml वाटर लेंगे किस में, टेस्ट ट्यूब के अंदर। कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन, और इसको हम या तो रखेंगे विंडो में या फिर फैन के नीचे रखेंगे, फैन चला के। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इन नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। एक तो हमने लिया टेस्ट ट्यूब, एक लिया ओपन चाइना डिश, और एक लिया है हमने टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। ठीक है, तो एक चाइना डिश को हमें किस में रखना है, कबर्ड में रखना है अंदर। ठीक है, एक चाइना डिश को बाहर रखना है विंडो के पास या फैन में। ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब को। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर वो आप रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर एवापोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस, आपको टाइम भी नोट करके रखना है और डेज भी नोट करके रखना है। रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी एक्टिविटी को आपको दोबारा, इन 3 स्टेप को ही आपको दोबारा परफॉर्म करना है, इस एक्टिविटी को रिपीट करना है, कब, रेनी डेज में, और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी और ऑन इवापोरेशन। तो आप इन एक्टिविटी जो आपने करी है, इससे आपको क्या पता चला है, टेम्परेचर का क्या डिपेंड, मतलब टेम्परेचर क्या इफेक्ट डाल रहा है एवापोरेशन पे, सरफेस एरिया क्या इफेक्ट डाल रहा है, और जो विंड वेलोसिटी है वो क्या इफेक्ट डाल रही है एवापोरेशन पे, क्या पता चल रहा है। तो इससे हमें ये पता चलेगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज विथ। तो जो रेट है एवापोरेशन का, यानी कि हमारा प्रेशन का रेट इंक्रीज होगा अगर आप इंक्रीज करोगे सरफेस एरिया। ठीक है, अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हो तो जो रेट है एवापोरेशन का वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि मान लो ये अभी आपने इसमें बाउल में रखा, अगर आप इसको एक प्लेट में रख दो, ठीक है, तो इस का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, या आप इसको ऐसे से उड़ेल दो, ठीक है, नीचे तो पानी, तो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो इवापोरेशन भी बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, इसी तरह से जो कपड़े होते हैं आपके, ठीक है, कपड़े जब आप सुखाते हो तो उनको आप फैलाते हो, ठीक है, वायर पे, तार पे फैलाते हो ना, जिससे कि जल्दी सूख जाए। अगर आप उनको इकट्ठा करके रखोगे तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। यानी कि आप उनको फैला रहे हो, तो यानी आप उसका क्या बढ़ा रहे हो, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन होगा, जल्दी जल्दी उसका जो वाटर है, कपड़े के अंदर जो पानी है वो जल्दी बाहर निकलेगा और जल्दी आपका कपड़ा सूख जाएगा। तो इसलिए करते हैं कि जिससे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी हमारा बढ़ेगा। वी नो दैट इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, ये हम जानते हैं कि इवापोरेशन क्या एक सरफेस फिनोमिना है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। यानी कि सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाओगे तो इवापोरेशन भी आपका तेज़ी से होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लॉथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड द अमाउंट। यानी कि एग्जाम्पल ये है कि जब हमें कपड़े सुखाने हैं तो हम उनको फैला देते हैं, स्प्रेड द अमाउंट एंड इंक्रीज। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यही है। सेकेंड, एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या जो रेट ऑफ इवापोरेशन है ये बढ़ेगा अगर आप टेम्परेचर भी बढ़ाओगे। ठीक है, जैसे धूप निकलती है तो आपके कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखते हैं, अगर धूप नहीं निकल रही है तो जल्दी नहीं सूखेंगे। ठीक है ना, तो ये आपने ऑब्जर्व करा ही होगा। तो उससे क्या पता चल रहा है, अगर धूप निकल रही है, सूरज निकल रहा है, तो उन पे हीट पड़ेगी कपड़े के साथ, ठीक है, हीट भी पड़ेगी कपड़ों पे, तो वो जल्दी सूखेंगे। तो हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, उससे भी जल्दी सूखेंगे। फिर अगर ऊपर से सूरज निकल रहा है, धूप पड़ रही है, तो और जल्दी सूखेंगे। धूप नहीं निकल रही है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगता है, सर्दियों में भी देखा होगा आपने। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। तो कह रहे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, ठीक है, उनमें ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और वो ज़्यादा जल्दी से बाहर निकल जाते हैं वेपर की फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड, जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो इंक्रीज होगा अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करेंगे। ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी, या एयर में प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो ह्यूमिडिटी क्या है,
अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो हवा के अंदर प्रेजेंट है उसे बोलता हूँ ह्यूमिडिटी यानी नमी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि जो हवा हमारे चारों ओर है यानी कि हमारे जो आसपास है वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक गिवन टेम्परेचर पे सिर्फ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। यानी जितनी उसकी कैपेसिटी है एयर की वो उतना ही वाटर को होल्ड करके रखेगा अपने अंदर, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर अमाउंट ऑफ वाटर हवा के अंदर पहले से ही हाई है तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज, तो जो रेट है इवापोरेशन का वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या चाहिए, ड्राई विंड चाहिए, सूखी हवा, ठीक है, ठीक है, ड्राई विंड। क्योंकि वाटर वेपर अगर उसमें होगे तो अगर वेपर है, मान लो अगर एयर में वेपर है मतलब ह्यूमिडिटी है, नमी है, तो क्या होगा, वो गीला हो जाएगा। और जैसे आपने देखा है बिस्किट्स होते हैं हमारे, तो वो रेनी डे में क्या हो जाते हैं, सील जाते हैं, तो उनमें क्या चले जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, की हवा में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है यानी कि नमी है। तो वो पहले तो ड्राई थे और वाटर मॉलिक्यूल जाने की वजह से वो गीला सा हो जाता है, एक तरह से क्या हो जाता है, वो ख़राब सा हो जाता है, ठीक है। अगर, ठीक है, सेकंड, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर आप हवा की स्पीड को बढ़ाओगे तो जो इवापोरेशन है वो भी बहुत जल्दी से होगा। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, तो ये हमें पता ही है कि क्लोथ्स जो होते हैं हमारे, अगर हवा चल रही है तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, अगर हवा नहीं चल रही है तो जल्दी नहीं सूखेंगे। तो इसलिए तो कपड़ों को हम, अगर ज़्यादा बरसात हो रही है तो पंखा चला के रख देते हैं, ठीक है। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स है किसके, वाटर वेपर के, ये हवा के साथ बाहर निकल जाते हैं, हवा में मिलके बाहर आ जाते, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, ठीक है। तो कैसे लिख लेगा, जो वाटर वेपर्स है सराउंडिंग में उनको कम करके, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा टॉपिक एवापोरेशन वाला। अगर आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ये वाला टॉपिक, हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।